बड़े अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जैसा कि आप तमाम हजरात को मालूम है, यहाँ पे दरगाह सूफी नगर निर्मल में परसों 28 अप्रैल को एक हादसा पेश आया, जिसमें जीशान जो अपने आप को सज्जादा बोलता, उसने मेरे वालिद को और मेरे छोटे भाई के ऊपर कातिलाना हमला किया। उसके एवज में उसको जो है सिलसिले से बेदखल किया जा रहा और उसकी खिलाफत उसके जितने मुरीदीन खुलफा है वो तमाम की खिलाफत को तमाम लोगों जो है ना ख़ानदान के बड़े लोग मिलकर उसकी खिलाफत को जब्त किया जा रहा। आप तमाम को ये इत्तला दी जाती है। और मेरे छोटे भाई काफ़ी ज़्यादा अलील है, दवाखाने में एडमिट है। और मेरे वालिद बुजुर्गवार वाहिद अली सरकार के तीसरे साहिबजादे हैं और खलीफा भी है। उस बिना पे उसकी खिलाफत को जब्त की जा रही, क्योंकि उसने इनके ऊपर भी हाथ उठाया, मेरे छोटे भाई के ऊपर भी कातिलाना हमला किया। उसके ऊपर FIR जारी हो चुका, जिसमें 307 जो है इशू से जो है ना उसको अरेस्ट करने की जो है ना वारंट जारी हुआ है। आप तमाम लोग देख सकते हैं, ये वारंट जारी हो गया और वो इस वक्त यहाँ से फरार है। जब भी मिलेंगा उसको रिमांड में लिया जाएगा। पुलिस वाले इस तरह का तयकीन दिए जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए, ये ज़मीन पट्टा लैंड है और ये ज़मीन जो है ना 1952 जब से कॉन्स्टिट्यूशन बना 1952 से लेके आज तक ये ज़मीन हमारे नाम पे बीच में 5 और 7 साल के बीच वक्फे में जो है ना ये ज़मीन इलीगली जो है ना विदाउट रजिस्ट्रेशन प्रॉपर्टी नाम पे होने के सिर्फ 2 ही तरीके, विदाउट रजिस्ट्रेशन और विदाउट ROR प्रॉपर्टी इलीगली माटी केच की गई अहमद के नाम पे। एक ये अहमद एक सबसे बड़ा लैंड ग्रैबर था। यही नहीं, पहले तो ये जो जीशान है जिसके वालिद की बात कर रहा हूँ मैं, वो इसलिए लैंड ग्रैबर था कि ये 1962 में भी जो है ये सर्वे नंबर 262 को भी जो है ना इलीगली ऑक्युपाई करने की कोशिश करे, जिसके दस्तावेजात मेरे पास मौजूद है। और उसी के अलावा जो सुने कि ये अहमदी जो है ना जो जीशान के वालिद है, सर्वे नंबर 260 भी वही आदमी बेचा सो है अहमद, और उसी का ये बेटा है जीशान। और ये जीशान भी कोई दूध का धुलेवा नहीं है, इसके ऊपर भी कई सारे केसेस है। ऑलरेडी 2009 में भी जो है ना आज जिस तरीके से हमारे ये टीन शर्ट तोड़ा जैसा मारा, इसी तरीके से 2009 में भी जो है ना ऑलरेडी मारा सो है। उसके ऊपर कोर्ट में केस है 2009/238 कुछ नंबर है, मैं वो भी डॉक्यूमेंट्स आपको शो करूँगा इंशाल्लाह। और उसी के साथ साथ जो है ना इसके दादा की जो ऐसी अभी बतला रहे थे हमारे चाचा जान कि खिलाफत का मामला, ये खिलाफत जो है ना इनके दादा की ऑलरेडी जब्त हो चुकी सो है। और ये अथेंटिक डॉक्यूमेंट है जो बाई पोस्ट आए थे, पोस्ट स्टाम्प है। जनाब जाकिर साहब को कोई खिलाफत नहीं थी, अगर थी बोल के जो उन्होंने ऐलान करे थे वो भी जब्त हो चुकी सो है। और सज्जादगिरी इनके जागीर नहीं होती, सज्जादगिरी हमारे पास है। और इंशाल्लाह जो सोने की ये कोई सज्जादे नहीं है और ये सिर्फ एक लैंड ग्राबर है। ये लोगों को ज़मीन हथियाना, लोगों की जो सोने की जानों के साथ खेलना, राउडीनिज़म करना, ये लोगों का ख़ानदानी पेशा हो गया। इनके वालिद बुजुर्ग जो थे जिनको अब वली बोलते, ये कोई वली नहीं थे, कोई वली को ज़मीन की हवस नहीं रहती। वली सिर्फ वो रहता जिसको ज़मीन की हवस नहीं रहती। ये सिर्फ ज़मींदार थे जिनको ज़मीन की हवस थी। और जो जीशान पाशा के ऊपर केस चल रहा है इसी तरीके का जो है ना 2009 में FIR नंबर 282/09 है। ये जीशान ऑलरेडी ये केस में पहले भी जेल में जा चुके हैं। जो अपने आप को पाशा विशा बोलते, कोई पाशा नहीं है, पाशा सिर्फ हम लोग हैं, बाकी के तो वजीर है। और ये दरगाह की ज़मीन यानी कोई वक्फ की ज़मीन, औकाफ की ज़मीन है, ये पट्टा लैंड ज़मीन है। और जो है ना वाइस सरकार के तमाम बच्चों के नाम पे 6 बेटे और 1 बेटी के नाम पे है। जो कि उसका सबूत ये है कि जो है ना वक्फ बोर्ड की ये रिपोर्ट है, ये पट्टा लैंड है बोल के। और ये तमाम 1952 से लेके आज तक की कहानी है। सिर्फ बीच में 4-5 साल इलीगली प्रॉपर्टी को नाम पे करे थे। और हर साल जो सुने की और तमाम जितने भी यहाँ पे किराएदार है सो भी हमारे से एग्रीमेंट करे सो है, ये हमारे से एग्रीमेंट करे सो तमाम किराएदार यहाँ पे, बल्कि किराया हम आपको नहीं दे रहे, तो इनको भी खाली कराने का इंतज़ाम कर रहे। और ये इनके जो वालिद बनाए थे ये इलीगल पट्टा पासबुक है, जबकि मेरे वालिद साहब का रियल पट्टा पासबुक है जो 1980 में बना था। तो उनका नंबर से इनके नंबर को ट्रॉली कर लीजिए, 402 नंबर है, इधर 402 नहीं 320 है। और बाकी का आप लोग जो सोने की हमारा साथ दीजिए, इंशाल्लाह हक का साथ दीजिए। हम ख़ानदान के तमाम अफराद मिल के, जैसा अभी हमारे दादा जान बताए कि ख़ानदान से बेदखल कर रहे, बल्कि हम सिर्फ जीशान को नहीं बल्कि जो है ना उनके दादा जो जाकिर साहब है उनके तमाम बच्चों को ख़ानदान से बेदखल कर रहे। ये लोग पहले से जालसाजियाँ कर लेते हुए आए, जादूगरी कर लेते हुए आए, सिपीलम कर लेते हुए आए। ये जितने भी बातें कर रहा हूँ अथेंटिक डॉक्यूमेंट से, ये लोग अपने आप को सज्जादा बोलते, क्या डेवलपमेंट करे, ऑलरेडी हर चीज़ का डेवलपमेंट वाहिद सरकार किबला करे सोए। तस्वीरात है मेरे पास जिसमें खानखा वाहिद सरकार बनाए,
हर चीज़ वाहिद सरकार बनाए। ये लोग कोई डेवलपमेंट नहीं करे, बल्कि जो है ना मस्जिद के नाम पे इमाम और मौजन की तनख्वाह तक लेके खा रहे हैं ये लोग। मस्जिद में इमाम और मौजन नहीं है, दरगाह की कोई साफ सफाई का इंतजाम नहीं है। लोग काम कराते इन मुरीदैन के अंदर मैसेज डाल लेके दरबार का काम है बोल के पैसे लेके खा रहे। हाँ, हक व इंसाफ की बात करना है। और इंशाल्लाह निर्मल की तमाम आवाम से मेरी अपील है ये कि साथ दीजिए, ऐसे चोरों को बट्टेबाजों को लात मार के निकालिए। निर्मल को पुरसुकून रखना है, बल्कि जो है ना निर्मल की जो माहौल को ख़राब करने के लिए बाहर से जो निर्मल के बाहर से जो शहरी थे, जो निज़ामाबाद महाराष्ट्र के जो राउडीज थे, उनको लेके आके निर्मल का माहौल ख़राब करने की कोशिश करे। कलेक्टर साहब, एडिशनल कलेक्टर साहब, बल्कि निर्मल के तमाम बड़े अहदेदार, एसपी डीएसपी पुलिस, तमाम सीआई साहब से, एसआई साहब से, तमाम से अपील है मेरी कि सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। ऐसे चोरों को बट्टेबाजों को जेल में डाल दिया जाए, इनकी कोई बेल नहीं होना, इनका साथ देने वाले भी अहदेदारों को खारिज कर दिया जाए। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलाम वालेकुम। साथियों ने बट्टेबाजों का आरोप लगाया।